रहा है। तो उस समय के जो जज थे, मैकफरसन उनका नाम था, तो कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट महंत को पढ़ने के लिए दिया गया, एक आधार, एक सबूत, जिसको एग्जिबिट नंबर 57 यानी कोर्ट की भाषा में जो सबूत देते हैं उसको एग्जिबिट नंबर कहते हैं। तो एग्जिबिट नंबर 52 ब्रह्मांड पुराण का एक सबूत महंत को पढ़ने के लिए कहा गया था। उसमें यह लिखा हुआ है ब्रह्मांड पुराण में कि अगर कोई द्विज ब्राह्मण गलती से भी बुद्ध विहार या बुद्ध मंदिर में जाता है तो उसे प्रायश्चित लेने के बावजूद भी उस ब्राह्मण की पाप से मुक्तता नहीं हो सकती। बौद्ध लोग ये पाखंडी और झूठे लोग हैं, क्योंकि वे वेद के विरोधी है, इसलिए वे द्विज के वेद पर प्रेम नहीं करते। ब्राह्मणों ने बौद्धों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। जाने या अनजाने में भी ब्राह्मण अगर किसी बुद्ध विहार में जाता है तो उसे उनके इस पाप से कभी भी मुक्तता मिलने वाली नहीं है। ऐसा महंत ब्राह्मण को कोर्ट में पढ़ने को दिया तो महंत ब्राह्मण चुप हो गए। जो ब्राह्मण दावा कर रहे थे कि बिहार पर हमारा अधिकार है, तो ब्रिटिश कोर्ट ने उन्हें ब्रह्मा पुराण पढ़ने को दिया, तब ब्राह्मण चुप हो गए। तो साथियों, उस समय ब्राह्मण चुप हो गया और ब्राह्मणों का आज भी कब्जा है। हमारा विरोध किस लिए? हमारा विरोध ये अधिनियम ही गलत है। ये जो 1949 का जो एक्ट बनाया गया है, ये एक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया एक्ट है। 1949 को तीन बुद्धिस्ट जगह पर कब्जा किया गया। उसमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर ये 1949 के समय ही कब्जा किया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा सोमनाथ मंदिर के अंदर क्या है इसका जीपीआर सर्वे किया गया, तो उसके अंदर 3 मंजिला बुद्ध विहार मिला है। अभी भी नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर को छोड़ नहीं रहे हैं। 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखवाई गई। नेहरू और उस समय के ब्राह्मण जानते थे ये साकेत है। और 1949 को ही महाबोधि महाविहार का एक्ट बनाया गया। चर्चा इस एक्ट को लेकर हो रही है।